ऑनलाइन क्लासेज में हिंदी साहित्य बीए पार्ट द्वितीय में आज का विषय है राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ। पिछली क्लास में हमने 6 प्रवृत्तियाँ देखी थी। रामचरित प्रमुख विषय, सेवक सेवी भाव की भक्ति, स्वांत सुखाय रचना, समन्वय की भावना, शिवम की भावना, मर्यादा की प्रधानता। आज 7वीं विशेषता लेते हैं आदर्शवादिता। राम काव्य धारा में मर्यादावाद के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्शवादी सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। इसी का परिणाम है कि राम काव्य में आदर्श स्वामी, सेवक, माता पिता, भाई, राजा, गुरु, पूजा आदि के दर्शन होते हैं। राम आदर्श सम्राट है, अयोध्यावासी आदर्श प्रजा है, भरत आदर्श चरित्र है तथा हनुमान आदर्श सेवक है। यानी कि इस राम काव्य में आदर्श यानी अच्छी चीज़ क्या है, क्या होनी चाहिए, उस चीज़ को दर्शाया गया है। यानी कि अच्छे भाई के क्या गुण होते हैं, अच्छे स्वामी के क्या गुण हैं, अच्छे सेवक के क्या गुण हैं, उन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। 8वीं है रस योजना। विष्णु के अवतार पुरुषोत्तम राम के जीवन का समग्र वर्णन करने के लिए काव्य में श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र, हास्य, वात्सल्य, अद्भुत आदि सभी रूपों का सुंदर परिपाक हुआ है। इस काव्य धारा के श्रृंगार रूप में उच्छृंखलता और अश्लीलता के दर्शन नहीं होते हैं। यानी कि इस काव्य धारा में जो श्रृंगार रस को दर्शाया गया है उसमें कहीं भी मांसलता या अश्लीलता या यूँ कहिए कि उद्दंडता का दर्शन नहीं होता। जैसे यानी कि सीता जी को दिखाया गया है तो भी उसे भी एक मर्यादावान स्त्री के रूप में ही दिखाया गया है। मर्यादित श्रृंगारिक वर्णन का एक उदाहरण देखिए। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। यानी कि सीता जी राम का रूप अपने जो कंगन हैं, चूड़ियाँ हैं, उनमें देख करके इस तरह से सब कुछ भूल गई है कि वो अपनी पलक को टारती ही नहीं है। यानी कि वो बिना पलक झपकाए ही उसको देखती रहती है। 9वां विशेषता है चरित्रांकन। राम काव्य में जिन पात्रों का कवियों ने समावेश किया है उनका अत्यंत सजीव और स्वाभाविक ढंग से चित्रांकन किया है। यानी कि जिन पात्रों का उन्होंने समावेश किया है उनका जो चरित्र है वो पूरी तरह से निखर के आए, इस तरह से उन्होंने उसका समावेश किया है। राम काव्य धारा के कवियों ने अपने काव्य में सद और असद दोनों प्रकार के पात्रों का प्रयोग किया। सद मानी अच्छे गुण वाले, असद मानी खराब गुण वाले। सद पात्रों के अंतर्गत राम, लक्ष्मण, भरत, दशरथ, सीता, कौशल्या आदि को लिया जा सकता है। असद पात्रों में मंथरा, रावण, बाली, खरदूषण आदि को लिया जा सकता है। 10वां है जनजीवन की अनेक रूपता का वर्णन। यानी कि इस काव्य में जन सामान्य की कई रूपों का वर्णन किया गया है। राम काव्य धारा के महत्वपूर्ण ग्रंथ रामचरितमानस का अवलोकन करें तो उसमें जीवन की विविध समस्याओं और कर्तव्यों को समझने में बड़ी सहायता प्राप्त होती है। यानी कि किस तरह से हमारे समाज में जो आज की समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए इस रामचरितमानस को काम में लिया जा सकता है। 11वीं विशेषता है अवतारवादी भावना। यानी कि राम काव्य में अवतारवाद को यानी कि अवतार को प्रमुखता दी गई है। अवतारवाद का मतलब है कि भाई जब इस सृष्टि में या पृथ्वी पर मतलब बुराइयां पैदा हुई है, उनको नष्ट करने के लिए भगवान ने कई अवतार लिए। उनमें राम कृष्ण हुआ, राम हुआ और प्रहलाद हुआ। तो ये सब भगवान के ही रूप माने जाते हैं। यानी कि भगवान ने ही अपने अवतार लिए हैं और इन्होंने बुराइयों का अंत किया है।
राम काव्य धारा के कवियों ने अपने आराध्य रामचंद्र को सच्चिदानंद ब्रह्म माना है। उनका विश्वास है कि भगवान राम ने अधर्म का नाश करने के लिए तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए ही नर रूप धारण किया है। यानी कि भगवान श्री राम ही ब्रह्म हैं। उन्होंने तो केवल जो पृथ्वी लोक पर जो अधर्म हो रहा है, जो पाप हो रहा है, उनको दूर करने के लिए तथा अपने भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए ही मानव रूप धारण किया है। 12वां है दार्शनिकता। राम काव्य धारा के कवियों ने जीव, ब्रह्म, संसार आदि के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्होंने जीव को ब्रह्म का अंश माना है, परंतु जीव माया के प्रभाव में आकर ब्रह्म से पृथक हो जाता है। राम भक्त की दार्शनिकता का आधार रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है। यानी कि उन्होंने बताया कि जो जीव है वो ब्रह्म का ही अंश है। कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, यानी कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, लेकिन वो माया के जाल में पड़ करके उस परमात्मा से मिल नहीं पाती है। भक्ति के द्वारा उसी माया को समाप्त करके, उसी माया को खत्म करके आत्मा परमात्मा से मिलती है। 13वां है प्रकृति चित्रण। इस काव्य धारा के कवियों ने उद्दीपन, आलम्बन, आलंकारिकता, उपदेशात्मक और मानवीकरण के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। यानी कि इन्होंने प्रकृति का जो चित्रण किया है वो उद्दीपन यानी कि प्रेरणा के रूप में, आलंकारिक माने अलंकार के रूप में, उपदेशात्मक जैसे मतलब प्रकृति को उपदेश दे रही हो, संदेश दे रही हो, मानवीकरण यानी प्रकृति पर मानव का आरोप, जैसे तोते का बोलना, सुख सुखी का संवाद, तो ये सब प्रकृति का मानवीकरण रूप होता है। 14वां है अवधी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग। तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि की रचना के लिए ब्रज भाषा को अपनाया है। ये प्रश्न आता है कि भाई रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है, तो ये इसकी भाषा है अवधी। रामचरितमानस के अलावा इस जो तुलसीदास जी के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, लेकिन इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। यानी कि मुख्य रूप से राम भक्ति काव्य में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। 15वां है विविध काव्य शैलियों का प्रयोग। राम काव्य में वीर गाथाओं की पद्धति, विद्यापति की गीत पद्धति और रीति पद्धति के दर्शन होते हैं। यानी कि इस काव्य में कई प्रकार की काव्य शैलियों का प्रयोग किया गया है।